नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, ख्याल गायन में तबले पर जो संगति की जाती है और जो तालों का उपयोग होता है, खासतौर से 3 ताल और 1 ताल, हाँ जी। तो शुरुआती दौर में संगीतकारों की ये ताल बड़े पसंदीदा रहे हैं। जी हाँ। इसके बारे में आप कहेंगे? हाँ, जैसे मैंने कहा कि शास्त्रीय संगीत में जो संगत के लिए जो ताल चुने गए हैं जी, जैसे ख्याल गायन में 3 ताल में ख्याल होते हैं, 1 ताल में ख्याल होते हैं, जी जी, कुछ झपताल के भी ख्याल है। तो ये ताल जो है, इन तालों का प्रयोग फिल्मी गीतों में भी हुआ है। तो ये जो ताल है, ये ताल जैसे अभी ख्याल की संगत के लिए 1 ताल हम लोग जो बजाते हैं, जी, तो 1 ताल में जो है उसमें विलंबित 1 ताल। जी, तो विलंबित का मतलब ये है कि 2 मात्रा के बीच वाला फासला बड़ा किया है, उसको और भी बड़ा किया तो वो अति विलंबित हुआ। 2 मात्रा के बीच वाला फासला कम होता गया तो वो मध्यलय, और भी कम हुआ तो वो द्रुतलय। ये जो है, ये फासला मतलब एक गणित है और उसी गणित के तौर पर वो ठेका उसका बनता है। अभी 1 ताल का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। तो 1 ताल तो है धिन धिन धगे त्रक तूना कत्ता धगे त्रक धीना धिन धिन। अब ये ख्याल में विलंबित इसको बजाते हैं। तो मैं अति विलंबित में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विलंबित किस तरह से बजाते हैं कि मतलब ये जो है धिन धिन, ये इतना जो अवग्र है 2 मात्रा के बीच में जी, तो उससे वो ताल विलंबित हुआ। विलंबित होने का फायदा ये है कि ख्याल गायन में गायक जो है उसको बड़ा फासला मिल गया गाने के लिए जी, तो अपनी प्रस्तुति वो बड़े आराम से फिर दे सकता है। अगर इसमें जो है ना, सम और काल का ये चक्र है, ताल मतलब तो सम काल का चक्र है। जी जी, तो सम की तो अपनी अपनी अहमियत है। सम पर आने के लिए ही सारी जो प्रस्तुति होती है वो उसके लिए ही तड़पती रहती है, मुझे सम पर आना है। जी जी, तो सम पर अगर आना है तो उसके लिए हमें गाने के लिए फासला मिल गया और उसके बाद में हम सम पे आए। तो श्रोताओं को तभी आनंद मिलता है जब वो सम पे सब लोग आकर मिलते हैं एक साथ। तो ये जो है, ये 1 ताल वाला गणित है। तो ऐसे ही सारे ताल है, झपताल है, रूपक है, 3 ताल है। इसमें विलंबित में ख्याल गायन होता है और मध्यलय में जो है उसमें फिर छोटे ख्याल होते हैं और मध्यलय में ही हमारे फिल्मी गीत जो है वो उसमें उनका आविष्कार हुआ है। तो ये मतलब अलग इसलिए है क्योंकि 12 मात्रा के ताल में गीत को ढालना और उसकी खूबसूरती रखना जी, तो ये एक तरह से चैलेंज होता है और वो चैलेंज जो है वो संगीतकारों की उनकी प्रतिभा है कि उन्होंने उसको बाखूबी लोगों में प्रस्तुत किया है जी। तो 1 ताल की खूबसूरती जिस गीत में देखने को मिलती है जी, वो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है? केत की गुलाब जूही, चंपक बन झूले, बसंत बहार फिल्म का गाना है। भीमसेन जोशी जी, पंडित जी उनकी, और मन्ना दा का स्वर भी इस गीत में है और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक
चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगाए झूलना में बैठ आज पी के संग झूले के तकी गुलाब जूही चंपक बन फूले गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज गुन गुन भारों की गुंज राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले 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 गेट की गुलाब जूही चंपक बन फूले गेट की गुलाब जूही चंपक बन बन फूले खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगाए झूलना में बैठ आज पी के संग झूले पी के संग झूले खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीस झुके चल लट गालन को छूले गालन को छूले एक ताल में निबद्ध बसंत बहार फिल्म का गीत आपने सुना श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे के स्वरों में, संगीतकार शंकर जयकिशन। रविंद्र जी, प्रतिभाशाली संगीतकारों ने जैसे एक ताल का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है फिल्मी गीतों में, जी, उसी प्रकार झपताल का भी प्रयोग हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी राय क्या है? 10 मात्रा का झपताल जो है जी, मतलब 10 मात्रा में किसी गीत को ढालना, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि ताल जो है उसमें सम है, काल है जी। मतलब झपताल जो है धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी जी। अभी ये जो है ये इतना बड़ा आवर्तन है 10 मात्रा का, उसमें पहले धी पर सम है जी, फिर काल है, उसके बाद में फिर सम है। तो ये जो सम काल का गणित होता है, इसको रखते हुए वो गीत बनाना, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो मशहूर गीत। हाँ, इसलिए भी इस चीज को मानते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न हमारा ये संगीतकारों का दौर रहा है फिल्मों में जी, जी। कि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत बनाए, और जो भी बने हैं सब लाजवाब है। बेशक। झपताल में निबद्ध कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए। वैसे तो कई सारे गीत हैं जी। आवाज देके हमें तुम बुलाओ, प्रोफेसर फिल्म का गीत है जी, जो राग शिवरंजनी में आधारित है जी। तो श्रोताओं सुनते हैं शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का। ला
रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। सिने संगीत में तबले का दौर। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आपने सुनी।